नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको संतुलन आसन यानी प्लैंक पोज को करने का सबसे सरल तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। प्लैंक पोज में अधिक जोर संतुलन और ताकत को बढ़ाने पर दिया जाता है। दोस्तों, प्लैंक पोज को करते समय हमें स्ट्रेचिंग पर जोर नहीं दिया जाता है या शरीर की कोई स्ट्रेचिंग नहीं की जाती है। अभ्यास को करने से हमारी कोर और हमारे कंधों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को कंधों में या गर्दन के पास फैट बढ़ने की समस्या होती है या अपर बेली फैट या लोअर बेली फैट की समस्या होती है, इस प्लैंक पोज को करने से दूर होती है। आइए देखते हैं कि प्लैंक पोज को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, प्लैंक पोज को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आना है। दोस्तों, जिन लोगों को अपर बैक फैट या कंधों के पास फैट बढ़ने की समस्या होती है, उन लोगों ने भी इस प्लैंक पोज को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे ही आपने आना है। फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे बिल्कुल अपने शरीर को सीधा रखना है और ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान है। अगर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। या फिर आप अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 फीट का ऐसे स्पेस रखकर ऐसे होल्ड करके रखें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने साइड प्लैंक की पोजीशन पर आपने आना है। अपने शरीर का समस्त भार अपनी हथेली पर और अपने पंजों पर आपने रखना है। ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। या फिर अपने पैर को ऐसे आगे से रखकर ऐसे भी संतुलन बना सकते हैं। जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, कम से कम 2 मिनट तक आप इसे ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारे कंधे काफी मजबूत बनते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आना है। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं और ऐसे संतुलन को बनाते हैं। यह अभ्यास को करने से साइड फैट की समस्या दूर होती है। अगर आप इस अभ्यास को नियमित 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारी बेली फैट की समस्या दूर होती है। और फिर ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। इस अभ्यास को एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हैं और ऐसे बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। यह अभ्यास हमारे कोर मसल्स और कंधों पर अधिक दबाव प्रभाव छोड़ता है। या फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 फीट का ऐसे स्पेस रखकर ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 मिनट तक ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद आपने ऐसे साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपनी हथेली पर और ऐसे अपने पंजे पर ऐसे रख लेना है और सीधे देखना है।
अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ खींचिए। या फिर अपने पैर को ऐसे आगे रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में होल्ड करके रुकें। और फिर ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आइए। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास हटाते हुए दो मिनट तक ऐसे ही रुकें। उसके बाद ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए।